हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार टीचर का जो सिलेबस निकला है उसको हम समझेंगे, गहनता से इसका अध्ययन करेंगे, आखिर इसमें है क्या, आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए सिलेबस के अनुसार। सिलेबस को ए टू जेड समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के, तो यहाँ पे टोटल पोस्टों की संख्या की अगर बात करें तो 85,222 पदों पर इसमें बहाली होनी है। ध्यान देना है, 85,222। इसमें देखिए एग्जाम पैटर्न को सबसे पहले समझना है। जब तक आप एग्जाम पैटर्न को नहीं समझेंगे सिलेबस आप समझ नहीं पाएंगे। तो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले बात इस चीज़ को समझें कि ये जो आप यहाँ पे हम आपको समझाने वाले हैं ये ऑल कैटेगरी टीचर्स के हैं, चाहे आप प्राथमिक विद्यालय के लिए हो या फिर माध्यमिक के लिए हो या फिर उच्च माध्यमिक के लिए हो, सभी कैटेगरीज को ये एग्ज़ाम्स जो हैं ये पेपर आपको देना होगा, ये नेसेसरी है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड होंगे। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट 2 में 75 क्वेश्चंस होंगे। हालांकि ये सभी टीचर्स के लिए एसेंशियल है, कह सकते हैं। तो इसमें मार्क्स की बात करें तो 100 होंगे, जिसमें पार्ट 1 में 25 मार्क्स और पार्ट 2 में 75 मार्क्स। ठीक है, समय इसमें भी आपको 2 घंटे का दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे का समय रहेगा। पार्ट 1 में इंग्लिश एकदम नेसेसरी है, ये जो भाषा है सब्जेक्ट कह सकते हैं, इंग्लिश आपके लिए नेसेसरी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं। पार्ट 2 में 3 भाषा होंगे, एक हिंदी, एक उर्दू, एक बांग्ला। 3 भाषा में से किसी एक का चयन करना होगा फॉर्म अप्लाई करते समय। अगर आप हिंदी या उर्दू या बांग्ला कोई एक को चूज करते हैं तो उसमें आपके 75 क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। ठीक है, 75 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जान लें, और पासिंग मार्क्स जो होगा वो 30% होगा। 30% अगर आप लाते हैं इसमें तभी आपका सेकेंड पेपर जो होगा, यानी कि अगला जीएस का जो पेपर होगा चेक होगा। अन्यथा अगर आप 30% नहीं लाते हैं तो आप फेल घोषित हो जाएंगे और आपका जीएस का जो पेपर होगा वो चेक नहीं किया जाएगा। तो ये जो है सबके लिए नेसेसरी है, लैंग्वेज पेपर इसे कहा जाएगा, सभी कैटेगरी के लिए है। 100 क्वेश्चंस 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, एक 25 क्वेश्चंस का पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 75 क्वेश्चंस का होगा। ठीक है, पार्ट 1 में इंग्लिश नेसेसरी है सबके लिए, यानी कि पार्ट 1 में 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स के होंगे और ये इंग्लिश के होंगे। 75 मार्क्स होंगे 3 भाषा में, एक उर्दू होगा, एक इंग्लिश होगा, एक उर्दू होगा, हिंदी होगा और बांग्ला होगा। 3 भाषा में से किसी एक का चयन करें और 75 क्वेश्चन उसमें होंगे 75 मार्क्स के। और दोनों विषयों में आपको 30% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि दोनों पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2 में 30% अगर आप मार्क्स लाते हैं तो आप पास होंगे। जीएस पेपर तभी आपका चेक होगा। अब जीएस पेपर को देखेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। मार्क्स जो होंगे ये भी 150 मार्क्स होंगे। समय इसमें भी 2 घंटे का दिया जाएगा। निगेटिव इसमें रहेगा, लेकिन कितना निगेटिव रहेगा ये अभी तक डिफाइन नहीं किया गया। तो यहाँ पे जीएस का पैटर्न आपने देखा, क्वेश्चन 150 होंगे, मार्क्स भी 150 होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन पे आपको 1 अंक दिया जाएगा। टाइम 2 घंटे का निगेटिव है। ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ जिसे हम लोग कह सकते हैं। इस तरह के प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे, जीएस पैटर्न हो या फिर लैंग्वेज का जो आपको पेपर देने होंगे, दोनों में एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे। अब सिलेबस देखेंगे प्राथमिक विद्यालय के टीचरों का। तो सिलेबस में आप यहाँ पे देखें तो 3 कैटेगरी में आप इसे बांट सकते हैं। क्या, प्राइमरी मैथ के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि प्राथमिक गणित के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे उसमें। रीजनिंग के कुछ सवाल होंगे जिसे हम लोग मानसिक क्षमता परीक्षण भी कहते हैं हिंदी में। जीए या फिर जीएस के क्वेश्चंस होंगे, जनरल स्टडीज या कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस, जिसमें सामान्य जागरूकता के प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस के क्वेश्चंस होंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। भूगोल के प्रश्न इसमें होंगे और पर्यावरण के प्रश्न होंगे। तो सिलेबस ये हो गया प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का। ठीक है, तो इस तरह का सिलेबस आपको मिलेंगे जो कि जीएस पेपर के होंगे, जीएस पेपर के।
और लैंग्वेज सभी कैटेगरी के। अब देखिए इसमें नोट में दिया हुआ है जीएस क्वेश्चंस जो आपके एराइज होंगे वो प्राइमरी स्कूल सिलेबस के अनुसार होंगे। ध्यान देना है, प्राइमरी स्कूल जो होगा उसका जो सिलेबस होगा उसी के अनुसार क्वेश्चंस यहाँ जीएस के एराइज होंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि लेवल कैसा होगा, तो लेवल जो आपका होगा वो कैंडिडेट का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा उस आधार पे यहाँ पे तय किया जाएगा आपका लेवल, क्वेश्चन का लेवल। तो आपने यहाँ पे देखा प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के सारे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को। तो दो चीज़ों में आप इसे बांट सकते हैं, एक एग्जाम पैटर्न को बांट सकते हैं और एक सिलेबस में बांट सकते हैं। तो अगर आप एग्जाम पैटर्न समझ जाएंगे, सिलेबस समझ जाएंगे तो आपकी तैयारी आसान हो जाएगी। लैंग्वेज सभी को देने होंगे, कोई भी टीचर हो आपको देने होंगे। अब हम लोग देखेंगे माध्यमिक विद्यालय शिक्षक। माध्यमिक विद्यालय शिक्षक के सारे सिलेबस को समझेंगे, पैटर्न को समझेंगे। इसमें टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो लगभग 35,000 के आसपास पोस्ट है। इसमें एग्ज़ाम पैटर्न एमसीक्यू फॉर्मेट में तो एग्ज़ाम होना ही है। इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा थोड़ा सा चेंजेस है। लैंग्वेज जो हमने आपको बताया वो सारे यहाँ पे भी, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं ऑल कैटेगरी टीचर्स के लिए ये लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज का जो पेपर देना होगा वो सारे कैटेगरीज के टीचर, चाहे वो माध्यमिक हो, प्राथमिक हो या फिर उच्च माध्यमिक हो, सबको यहाँ पे देने होंगे एग्जाम्स। तो ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। फिर भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड होंगे। दोनों का मार्क्स भी 100 होगा, यानी कि कहने का मतलब है पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2 में 75 क्वेश्चन होंगे। समय 2 घंटे का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होंगे। पार्ट 1 इंग्लिश का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का होगा जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। पार्ट 2 जो होगा हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक भाषा का चयन करना होगा जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे आपके। और इसमें 30% अगर आप पास करते हैं, 30% अगर आप मार्क्स लाते हैं तभी आपका जीएस पेपर, या फिर कह सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट एंड जीएस पैटर्न कर सकते हैं, तो ये पेपर का आपका जांच होगा। तो ये जो माध्यमिक शिक्षक विद्यालय शिक्षक की जो भर्ती है, इसका जो सिलेबस है इसमें लैंग्वेज तो सब में है। उसके बाद का जो बात है सब्जेक्ट एंड जीएस पैटर्न, यानी कि आपका जो विषय होगा, सब्जेक्ट होगा, उसी के आधार पे यहाँ पे आपका एक पेपर होगा और जीएस पेपर होगा, यानी कि 2 पेपर यहाँ पे देने होंगे, एक जीएस का पेपर, एक सब्जेक्ट का पेपर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ भी 150 क्वेश्चंस ही होंगे। बस शर्त यहाँ पे ये है कि पार्ट 1 जो होगा वो 100 क्वेश्चंस का होगा। पार्ट 1 कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट, अगर आप आगे चल के हम बताएंगे, सब्जेक्ट जो आप चयन करेंगे उसके अनुसार आपका जो पार्ट 1 होगा वो 100 क्वेश्चंस का होगा और पार्ट 2 जो होगा वो 50, यानी कि जीएस जो पेपर होगा वो ओनली 50 क्वेश्चंस का होगा। मार्क्स की बात करें तो यहाँ भी 150 मार्क्स ही मिल रहे हैं। पार्ट 1 यानी कि सब्जेक्ट में आपको 100 मार्क्स मिलेंगे और पार्ट 2 यानी कि जीएस का जो पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। समय 2 घंटे और निगेटिव यहाँ भी है। निगेटिव अभी डिफाइन नहीं किया गया है कि कितना रखना है। अब यहाँ पे सिलेबस देखेंगे। ये हम बात कर रहे हैं माध्यमिक विद्यालय शिक्षक की। अब यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में बांटा गया है। पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो इसे हम सब्जेक्ट कह सकते हैं, सब्जेक्ट पेपर इसको बोला जाता है। इतना जो सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ देखें हिंदी है, बांग्ला है, उर्दू है, मैथिली है, संस्कृत है, भोजपुरी है, अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है। कहने का मतलब है 12 विषय हैं, यहाँ 12 सब्जेक्ट हैं, किसी एक का चयन आपको करना होगा। कोई अगर आप हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं, कोई बांग्ला के शिक्षक बनना चाहते हैं, कोई उर्दू के, कोई मैथिली के, कोई गणित के, कोई सामाजिक विज्ञान के, कोई विज्ञान के, तो इस तरह के अगर आप जिस भी भाषा का चयन करते हैं, जिस भी आप सब्जेक्ट का चयन करते हैं, उसका यहाँ पे पार्ट 1 में एग्जाम्स होंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि पार्ट 1 जो सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। याद रखना है, यानी कि पार्ट 1 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें 100 क्वेश्चन से अराइज होंगे। कोई एक सब्जेक्ट को आपका चयन करना होगा, आपको चयन करना होगा और उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। 2 घंटे का उसमें समय दिया रहेगा। अब देखिए पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 को रखा गया है जीएस के लिए। पार्ट 2 को जीएस के लिए रखा गया और इसमें आपका 50 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का। इसमें क्या क्या होगा सो देखें। प्राथमिक गणित होंगे, इसमें
सामान्य जागरूकता के प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न होंगे और भूगोल के प्रश्न होंगे। तो 5 सेगमेंट में यहाँ से क्वेश्चंस एराइज होंगे पार्ट 2 यानी कि जीएस पेपर में। यहाँ पे नोट यहाँ भी दिया हुआ है कि सब्जेक्ट पेपर यानी कि आपका जो विषय चयन करते हैं वो और जीएस पेपर इसका जो सिलेबस होगा वो माध्यमिक विद्यालय का जो पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस होगा उसी आधार पर यहाँ पे होगा। लेकिन लेवल जो होगा उसका जो स्तर होगा, क्वेश्चंस का स्तर जो होगा वो आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन के होंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे ग्रेजुएशन रखा जाता है तो ग्रेजुएशन स्तर का यहाँ पे क्वेश्चंस एराइज होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे प्रश्न होंगे और ये माध्यमिक विद्यालय शिक्षक के लिए सिलेबस है। अब इसमें हम लोग देखेंगे उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक के सारी प्रक्रिया को, चाहे वो एग्जाम पैटर्न की बात हो या फिर सिलेबस की बात हो। सारी चीज़ें तो लगभग वही है, कुछ कुछ चीज़ों को चेंज किया गया है जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसमें पोस्ट जो है 57,618 अच्छा खासा पोस्ट है दोस्तों। एग्जाम पैटर्न हूबहू है, एमसीक्यू फॉर्मेट में ही रहेंगे। लैंग्वेज जो प्राथमिक में था, माध्यमिक में था, वही चीज़ उच्च माध्यमिक में भी होगा, यानी कि ऑल कैटेगरीज टीचर्स के लिए ये लैंग्वेज का जो पेपर होगा उसे देना होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड होगा। पार्ट 1 25 क्वेश्चन से होंगे जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पार्ट 2 जो होगा 75 क्वेश्चंस का होगा, जो 3 भाषा, एक हिंदी है, एक उर्दू है, बांग्ला है, एक का चयन करके उसमें 75 क्वेश्चंस होंगे 75 मार्क्स के जो देने होंगे। उसके बाद यहाँ पे 30% मार्क्स अगर आप लाते हैं तभी आप क्वालिफाई करते हैं पेपर 2 के लिए, यानी कि पेपर 2 जो होगा सब्जेक्ट एंड जीएस पैटर्न के होंगे। सब्जेक्ट एंड जीएस पैटर्न हूबहू है जो माध्यमिक विद्यालय में था। क्वेश्चंस जो नंबर होगा वो 150 होगा। पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड होगा। पार्ट 1 जो होगा वो सब्जेक्ट का होगा, 100 क्वेश्चंस का होगा और जीएस का 50 क्वेश्चंस का होगा। मार्क्स भी हूबहू होंगे, 150 मार्क्स होंगे, जिसमें से पेपर 1 में 100 मार्क्स होंगे और पेपर 2 में 50 मार्क्स होंगे। समय 2 घंटा और निगेटिव यहाँ भी लागू रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस हूबहू तो है लेकिन कुछ विषयों को यहाँ पे बढ़ाया गया है। कहने का मतलब है पार्ट 1 जो है उस सब्जेक्ट का है। अब सब्जेक्ट में जो है जैसे मान के चलिए हिंदी है, बांग्ला है, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, यहाँ तक तो आपने माध्यमिक विद्यालय में भी देखा होगा। उसके बाद इसमें उच्च माध्यमिक में जोड़ा गया है मगही भाषा को, पाली, प्राकृत, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस के और वाणिज्य, लेखा, संगीत और उद्यमिता के। तो ये सारे सब्जेक्ट भी इसमें शामिल किए गए हैं, यानी कि इसमें सब्जेक्ट की बढ़ोतरी की गई है। किसी एक का चयन करना होगा इसमें से, जिसमें से आपके 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। पार्ट 2 जो होगा वो जीएस पेपर का होगा। सेम चीज़ है जो माध्यमिक में था उच्च माध्यमिक में भी है। प्राथमिक गणित के क्वेश्चंस होंगे, सामान्य जागरूकता के होंगे, सामान्य विज्ञान के होंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल के क्वेश्चंस यहाँ पे एराइज होंगे, जिसमें मात्र 50 क्वेश्चंस होंगे। जीएस पेपर से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। सब्जेक्ट जो आप चयन करते हैं उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के होंगे। दोनों में 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब यहाँ पे नोट में जो उसमें था इसमें भी है। सब्जेक्ट पेपर एंड जीएस पेपर का जो सिलेबस होगा वो उच्च माध्यमिक विद्यालय के सिलेबस के जैसा होगा, लेकिन लेवल की अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन जो मिनिमम आपका यहाँ पे पूछा जाएगा उसी के आधार पे फैसला लिया जाएगा, यानी कि क्वेश्चंस एराइज होंगे। यानी कि लेवल जो क्वेश्चंस का होगा वो आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन के आधार पे तय होगा। तो दोस्तों इतने सूक्ष्म जानकारी सिलेबस के बारे में इतनी गहनता से आपको शायद ही कोई बताए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे वीडियो को तो शेयर जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।